रामपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और अपनी माँ के साथ रहता था। बंटी कबूतर अपने जंगल के मुखिया के घर माली का काम करता था और उसकी पत्नी टोनी चिड़िया घर में रहकर सिलाई का काम करती थी। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी गृहस्थ की गाड़ी को सही से चला सके। एक दिन बंटी कबूतर जंगल की मुखिया की हवेली से काम करके लौटता है तो उसकी पत्नी टोनी उसके लिए सत्तू लेकर आती है। यह लीजिए जी, सत्तू पी लीजिए, धूप में काम करके थक गए होंगे ना। टोनी, हम गरीबों के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी मौसम सही नहीं होता। गरीबों को तो हर मौसम में मार झेलनी ही पड़ती है। बात तो सही कहते हो जी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, आज सिलाई से कुछ पैसे मिले थे, उनसे माँ जी की दवाइयाँ ले आती हूँ और थोड़ा घर का राशन भी ले आती हूँ। बंटी कबूतर को बागवानी करने का बड़ा शौक था। वह सेठ जी के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे थे उनके कुछ बीज लाकर अपने घर के आंगन में बो देता है और रोज उनमें पानी देता है। कुछ दिनों के बाद उसकी क्यारी में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, इन फूलों से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यह दिखने में भी कितने सुंदर है ना बाबा। हाँ टुनटुनी बेटा, इन फूलों में तेरे बाबा की मेहनत जो लगी है। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, कल रानू दीदी की शादी में हम सब जा रहे हैं ना, तो मैं वहाँ क्या कपड़े पहन कर जाऊँ माँ? बेटी, बक्से में तेरी जो फ्रॉक रखी है ना, तू उसे पहन जाना। नहीं माँ, अब मैं वो फ्रॉक पहन कर नहीं जाऊंगी। माँ, हर समय मैं वही पहन कर जाती हूँ। पिछले 2 साल से मैं हर दिवाली, शादी और यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के जन्मदिन में भी उसे ही पहनती हूँ। अब मुझे नए कपड़े दिलवा दो ना माँ, मैं उसे पहन कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी माँ। ये सुनकर टोनी चिड़िया दुखी हो जाती है। बहू, वो इतना कह रही है तो उसे नए कपड़े दिलवा दो ना। माँ जी, नए कपड़ों के लिए घर में पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे उनसे घर का राशन और आपकी दवाइयाँ आ गई। तो फिर ठीक है माँ, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया को अपनी बेटी का टूटा दिल देखकर दया आ जाती है। फिर वह अपना एक पुराना भारी दुपट्टा निकालती है जो कि एकदम फीके रंग का होता है। हे भगवान, अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि यह रंग भरा हो जाए। तभी टोनी चिड़िया की नजर अपने बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाती है। वो उन फूलों को तोड़ती है और उस दुपट्टे पर सिलाई करने बैठ जाती है। उस फीके दुपट्टे को काट कर वो उसकी चोली और लहंगा बना देती है। फिर वो तरह तरह के रंगीन फूल लगाकर उनसे बहुत ही सुंदर लहंगा बना देती है। लहंगा बनाकर टोनी चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई टुनटुनी चिड़िया के पास उस लहंगे को लेकर जाती है। देख टुनटुनी बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, तेरे लिए नया फूलों का लहंगा। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है माँ, और माँ, इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, यह तो मुझे बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन शादी में वही लहंगा पहन कर जाती है। उसका लहंगा देखकर उसकी सभी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, यह तो दुल्हन के लहंगे से भी अच्छा है। सच में टोनी, मुझे भी अपने लिए ऐसा ही लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? आंटी जी, यह लहंगा तो मेरी माँ ने मेरे लिए सिला है।
क्या सच में टोनी यह फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? कुछ दिनों में इसकी मौसी की शादी है। मैं चाहती हूँ तुम उसकी शादी के लिए ऐसा ही एक ब्राइडल लहंगा तैयार करो और एक मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाओ। जितने पैसे लगेंगे मुझे बता देना। फिलहाल तो ये रखो एडवांस। सुंदरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पक्षी उस शादी में टुनटुनी के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। शादी में ही टोनी चिड़िया को ढेरों ऑर्डर मिल जाते हैं। यह देखकर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं। टोनी उन एडवांस मिले पैसों से बाजार से कुछ कपड़ा खरीद कर लाती है। फिर उनमें अपने बगीचे के फूलों से सिलाई करती है और ब्राइडल वाले लहंगे पर लाल गुलाबों के फूल से सिलाई करती है। यह लीजिए जी, सभी 80 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें ग्राहकों के घर पहुंचा दीजिए। बंटी जी, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम माँ जी का इलाज अच्छी जगह करवाएंगे और अपनी टुनटुनी के लिए नए नए कपड़े खरीद सकेंगे। सही कहा टोनी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अब हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। अब टोनी चिड़िया के बनाए हुए फूलों वाले लहंगे को हर कोई खरीदना चाहता था। दुल्हन हो या रिश्तेदार, शादी और पार्टियों में सभी इसे पहनना चाहते थे। अब तो उसे शहरों से भी कई ऑर्डर आने लगे थे। देखते ही देखते टोनी चिड़िया की और बंटी कबूतर की खूब कमाई होने लगी। बंटी कबूतर ने भी मुखिया का काम छोड़ दिया था। अब वह खुद के फूलों के बगीचे में नए नए फूल उगाता, जिससे टोनी चिड़िया लहंगे बनाती। कुछ सालों में ही उन्होंने अपने जंगल में ही एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया, जहां शहर के जंगल से और दूसरे राज्यों के जंगल से भी पक्षी उसके लहंगे खरीदने आते हैं। अब टोनी चिड़िया की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और वह काफी अमीर हो गए थे। अब टोनी चिड़िया की और बंटी कबूतर की गरीबी खत्म हो चुकी थी। अब वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।